हरिओम हरिओम। संसार में रहने की विद्या। अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना भी एक विद्या है। इस विद्या को हमने ठीक से समझ ले और काम में ले तो हमारा बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगे तो उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी आती नहीं है तो रसोई नहीं बनती है, और यदि उसे रसोई बनानी तो आती है पर वह रसोई बनाता ही नहीं तो भी रसोई नहीं बनती। इस प्रकार किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है? जैसे एक मनुष्य है और उसके माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि हैं, तो वह उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा न करे। अगर वह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया ही नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहाँ सेवा नहीं करते बल्कि सेवा लेते हैं। इच्छा रहती है कि कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमें रहने की जगह दे दे, हमारे लिए ऐसा कर दे जिससे हम अपनी यात्रा ठीक तरह से कर सकें। इस प्रकार सेवा चाहते रहने से हमारा कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। परंतु जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहाँ हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते। संसार में कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। अतः अपनी चाहना तो रखे नहीं और दूसरों की चाहना अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दें तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। इदेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। अर्थात जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। साम्यावस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख दुख हर शोक न हो। संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा न सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता ने हमारे ऊपर असर कर दिया तो हम हार गए। जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, प्रत्युत संसार के लिए ही संसार में रहेंगे, इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। हमारे माता पिता है तो हम माता पिता की सेवा करें और उनसे कोई चाहना न रखें। उनसे चाहना इसलिए न रखें क्योंकि उनका दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य है। हमें जो कुछ भी मिला है उन लोगों से ही मिला है। अतः उनसे मिले हुए शरीर, सामर्थ्य, सामग्री आदि के द्वारा उनकी ही सेवा करनी है। उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही दे देनी है। देने के लिए ही हमें रहना है, लेने के लिए नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम तो लोगों को सुख पहुंचाते हैं लेकिन बदले में वो हमें दुख देते हैं। यदि दूसरे लोग हमें दुख पहुंचाएं तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमें दुख देते हैं तो इससे तो हमें दुगना लाभ होगा। एक तो निष्काम भाव से उनकी सेवा करने से त्याग होगा और दूसरा वे हमें दुख देंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे। उनकी चाहना पूरी करने में दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो उनकी चाहना न्याययुक्त हो और दूसरी हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो। यदि न्याययुक्त नहीं है तो पूरी करने की आवश्यकता नहीं है।
और दूसरी, अगर हमारे में आवश्यकता उनकी पूरी करने में सामर्थ्य भी नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे यदि किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास नहीं है तो किसी से उधार लेके उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी अगर मर जाता है तो दुख होता है। उस दुख में दो कारण हैं। एक तो उससे सुख लिया है पर सुख दिया नहीं है, और दूसरा उससे फिर सुख लेने की आशा रही है। अगर हमने उससे सुख नहीं लिया होता तो उसके मरने से दुख न होता। जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, उसके मरने पे हमें दुख नहीं होता। जैसे 90 या 100 वर्ष का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उससे दुख नहीं होता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका मरना आनंद की बात है, कारण कि अब उससे सुख की कोई आशा नहीं रही। वह किसी तरह की सेवा नहीं करेगा, इसलिए उसके मरने का दुख नहीं होता। परंतु 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि उससे सुख मिलने की आशा है। आशा ही दुखों का खास कारण है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। दूसरे लोगों की सेवा करने से पुराने ऋण उतर जाएंगे और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा न करने से नए ऋण पैदा नहीं होंगे। इसलिए संसार में रहने की विद्या यही है कि आशा रहित होकर दूसरों के सुख के लिए कार्य करें। नारायण।